इंदौर शहर के महालक्ष्मी नगर में एक लड़की को आंख में गोली लगने की घटना सामने आई। शुक्रवार तड़के दोस्त उसे गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट कराकर फरार हो गए। लड़की का नाम भावना है, जो मूलतः ग्वालियर की रहने वाली है। दरअसल घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर की है, जहां बीती रात पार्टी के दौरान गोली चली, जो एक युवती की आंख में लग गई। गंभीर रूप से घायल युवती को अस्पताल में छोड़कर दोस्त फरार हो गए, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। घायल युवती का नाम भावना है, जो मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली है और इंदौर में रहकर वह नौकरी करती थी। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये MR3 में महालक्ष्मी में जो है वहाँ पे एक फ्लाइट रेंटेड घर है। वहाँ पे रात की घटना है, जिसमें जो टेनेंट्स हैं वो लोग आपस में पार्टी वगैरह कर रहे होंगे, तो उनके बीच में कुछ घटनाक्रम हो गया और लड़की को गोली लगी है। इंदौर की कपड़ा बाजार में करीब 22 दुकानों को आग के हवाले करने वाले एक दुकान कर्मचारी को सराफा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने माना कि उसने सेठ से नाराज होकर उसकी दुकान में आग लगाई थी। कर्मचारी का सेठ से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, इसलिए उसने आग लगाई थी। हालांकि वह सिर्फ सेठ की दुकान में आग लगाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। एडिशनल DCP आनंद यादव ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने आसपास की CCTV फुटेज खंगाली, जिसमें एक संदिग्ध को चिन्हित कर हिरासत में लिया, जिसने पुलिस पूछताछ में आग लगाने की घटना कबूल कर ली है। आरोपी को चिन्हित किया है, जो कि पूर्व में एक सोना कलेक्शन नामक जो दुकान है उस पे ही काम करता था। वहाँ उसके जो दुकान मालिक है भरत कुमार, उससे पैसों को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उसी के चलते उसने इस आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी जो है उसका नाम देवानंद पिता किशन चंद खरवानी है, जो कि द्वारकापुरी क्षेत्र में शांति नगर का रहवासी है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ उत्तर प्रदेश की एक दंपत्ति को आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर गलत नाम से भस्मारती में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ा गया है, जिन पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। मंदिर के उप प्रशासक SN सोनी ने बताया कि मुकुल पिता विजेंद्र सिंह और चीनू पति मुकुल कसाना भाटी दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने श्याम सिंह और सरोज देवी के नाम से फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से प्रवेश करने का प्रयास किया था। बताया जाता है कि सरोज और श्याम सिंह के साथ अन्य 5 लोगों की परमिशन जिला प्रोटोकॉल से हुई थी और इन्हीं के आधार कार्ड की फोटो पर अपना फोटो लगाकर यह भस्मारती में प्रवेश करना चाहते थे। मामले में जब ओरिजिनल श्याम सिंह और सरोज जब अपने पास परमिशन से दर्शन करने पहुंची, तब इस बात का खुलासा हुआ। पुलिस ने मंदिर की ओर से शिकायत मिलने के बाद दोनों दंपत्ति मुकुल और चीनू के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये कल की घटना है, जहां पर नोएडा निवासी एक मुकुल कशना और चीनू भाटी भस्मारती के दौरान आए थे, लेकिन इनके पास परमिशन श्याम जी और सरोज देवी के नाम की थी। और इनके पास जो हमने आधार कार्ड वगैरह चेक किया, तो इसमें सरोज देवी और श्याम जी के आधार कार्ड पर इनके फोटो चस्पा थे। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेरी में कुछ दिन पहले हुए राहुल नामक युवक की चाकू से हत्या के मामले में गांव के कुछ दबंग आरोपी फरार चल रहे हैं। इन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। मृतक राहुल की पत्नी सुनीता ने बताया कि जिस दिन राहुल की हत्या हुई थी, उसी दिन आरोपी उसके गले से 50,000 रुपए का सोने का लॉकेट, मोटरसाइकिल, मोबाइल और किश्त जमा करने के पैसे छीनकर फरार हो गए थे। वहीं कांग्रेस नेता हेमंत सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि इंगोरिया पुलिस ने इस घटना के बाद एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि CCTV फुटेज में 4 से 5 लोग राहुल पर हमला करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि आरोपी ने गांव में कई जमीनों पर कब्जा कर लिया है और लोगों को धमकाकर उनकी संपत्ति हड़पने का काम कर रहा है। शिकायत के बावजूद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। 6 तारीख को घटना घटी थी गांव बरेड़ी, और 5 जने ने मिल के करी और एक ही पकड़ा है और 4 फरार है और हमें न्याय चाहिए। गाड़ी भी ले गया, गाड़ी भी ले गए वो, और ताईत थे उनका गला में, वो भी छुड़ा लिए, और 50,000 का ताईत था वो भी ले लिया।
मुख्य चुनाव अधिकारी अजय गिरिया ने बताया कि पहले दिन कुल 18 फार्म लिए गए। इनमें से अध्यक्ष पद के लिए ओम सारवान और गोविंद शर्मा सहित 3 फार्म भरे गए। इसके पहले उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, जिसमें 1530 मतदाताओं का नाम शामिल किया है। इसके अलावा परीक्षा परिणामों का इंतजार करते हुए 102 जूनियर वकीलों की अतिरिक्त सूची भी तैयार की गई है। अभिभाषक संघ के चुनाव में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 सह सचिव और 11 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे। इस चुनाव प्रक्रिया को पूरी करने के लिए अभिभाषक अजय जैन गिरिया को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय गिरिया के साथ सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रकाश डाबी, विष्णु दीक्षित, विश्वास दायमा सहित अन्य साथी भी चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है। बाहर के लिए आगे क्या करेंगे? भैया मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो सभी लोगों को पता है कि मैं 3 बार सेक्रेटरी रहा हूं बार का, और कहीं ना कहीं मेरे कार्यकाल के दौरान और मेरे टाइम पे 2 बार सुरेंद्र चतुर्वेदी जी अध्यक्ष रहे हैं, 1 बार प्रमोद चौबे जी अध्यक्ष रहे हैं, और मेरे तीनों सचिव के कार्यकाल बहुत अच्छे रहे हैं। मैंने काम किया है। ये कोर्ट बिल्डिंग 2006 में जब मैं पहली बार सेक्रेटरी बना तब सुरेंद्र चतुर्वेदी जी अध्यक्ष थे, और हम लोग ये नई बिल्डिंग जो है वो सैंक्शन करा के लाए थे उस समय के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब से। उसके बाद ये गेट जो है हाई कोर्ट से लड़ झगड़ के ये गेट खोला था, जिसकी परमिशन हमें उस समय के डीजे ने स्पष्ट मना कर दिया था कि एक ही निर्गम रहेगा और एक ही आगमन का गेट रहेगा, आपका दूसरे गेट की आवश्यकता नहीं है। और आगे भी मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी है, जैसे मूलभूत सुविधाएं जो है वो वकीलों को अभी भी नहीं मिल पा रही। इस भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पहले हमने 2017 में राज्यसभा सदस्य धार्मिक नगरी उज्जैन में शीतला सप्तमी के अवसर पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं माता के मंदिर में दर्शन और पूजन के लिए पहुंची। यहां महिलाओं ने एक रात पहले बनाए गए खाने का भोग लगाकर घर में सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि उज्जैन के शीतला माता मंदिर में तड़के 5 बजे से ही महिलाओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। मान्यता के अनुसार रंगपंचमी के दूसरे दिन सप्तमी पर घरों में चूल्हा नहीं जलता है। महिलाएं शीतला माता को ठंडा भोजन अर्पित करती है। शीतला सप्तमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और लोग ठंडे भोजन को शीतला माता को भोग के रूप में अर्पित करते हैं। इसके बाद महिलाएं बासी भोजन करती है, जहाँ इस कड़ी में सुबह से महिलाएं माता मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगकर माता का पूजन करती नजर आती है और माता शीतला से सुख समृद्धि की कामना करती है। बता दें कि शीतला सप्तमी से एक दिन पहले ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूरी और सब्जियां बनाई जाती है। इन्हीं का भोग शीतला सप्तमी पर माता मंदिरों में अर्पित किया जाता है। वो ठंडा खाना बनाया जाता है, माता जी को चढ़ाया जाता है। सुबह सभी महिलाएं 5 से लेकर 4 बजे से लेकर खड़ी हुई हैं। बहुत लंबी लाइन थी, बीच में विवाद भी हो गया और सबने बहुत अच्छे से पूजा करी। क्यों की जाती है पूजा, क्या कारण है? ये आज से हमारा ठंडा खाना शुरू हो जाता है। गर्मी के दिन प्रकोप बढ़ रहा है, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और धीरे धीरे जो है हम ठंडी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पूजा क्यों की जाती है ये, इसके पीछे क्या? हमारे बच्चे को जो माता जी निकलती है ना। आगरमालवा के सुसनेर में नगर परिषद के सम्मेलन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। यहाँ कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सम्मेलन के दौरान पार्षदों ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन परिषद प्रशासन इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। पार्षदों का कहना है कि कई बार लिखित और मौखिक रूप से अपनी मांगों प्रशासन को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। कोई सुनना रहा है और आप भ्रष्टाचार में लगे हो, इस पे रोक लगाएं। अगर आप इस पे रोक नहीं लगा पाते हैं तो कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में एक भव्य आंदोलन नगर की जनता के हित में करने के लिए तत्पर है और निश्चित रूप से हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और आने वाले दिनों में गर्मी को देखते हुए जो जल संकट आ रहा है सामने, उस पर हम जल वितरण के लिए पुरजोर मांग करते हैं। कुछ चेतावनी आप कितने दिनों की है? हम चेतावनी देते हैं। अपने अप्रैल का आश्वासन दिया है कि 1 अप्रैल से हम सुचारू व्यवस्था चालू कर देंगे। अगर 1 अप्रैल से चालू नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम नगर बंद। द्वारा जो विशेष व्यापक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसमें
कुछ बिंदु थे, जिसमें से एक प्रमुख बिंदु था बजट। इसका हमारे द्वारा पास किया गया, किंतु अन्य जो प्रस्ताव थे उसका हम लोगों के द्वारा घोर विरोध किया गया। कारण ये रहा कि इसमें नगर परिषद में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। 10-10 लाख रुपए की तो सिर्फ मुहर्रम ही डल रही है, कभी ई रिक्शा घोटाले हो रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार रात दिन हो रहे हैं। जनता को सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। नगर सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। देश विदेश गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।